सर्वस्व समर्पित बने राम का धाम, भव्य राम का धाम। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। इस युग में शुभ परिवर्तन की, इस युग में शुभ परिवर्तन की, इस युग में शुभ परिवर्तन की, इस युग में शुभ परिवर्तन की नूतन धार कहानी है, नूतन धार कहानी है। राम राज्य की अमर कथा को, राम राज्य की अमर कथा को, राम राज्य की अमर कथा को, राम राज्य की अमर कथा को धरती पर दोहरानी है, धरती पर दोहरानी है। सारी जगती में मंगल हो, सारी जगती में मंगल हो। कब तक नहीं विराम, कब तक नहीं विराम। भव्य राम का धाम, भव्य राम का धाम। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। सत्य न्याय की पुनः प्रतिष्ठा, सत्य न्याय की पुनः प्रतिष्ठा, सत्य न्याय की पुनः प्रतिष्ठा। घर घर में आनंद रहे, घर घर में आनंद रहे। नई नई रचनाएं विकसे, नई नई रचनाएं सक्रिय सज्जन वृंद हो, सक्रिय सज्जन वृंद हो। सुगठित पावन जीवन अपना, सुगठित पावन जीवन अपना, गर्जे गौरव गान, गर्जे गौरव ज्ञान, गर्जे गौरव ज्ञान। RWA हाउसिंग बोर्ड से, सेन समाज से, मार्केट कमेटी से, वैश्य समाज से, बंगाली समाज के, पूर्वांचल मैत्री, उत्तरांचल मैत्री संघ से, साई संदेश संध्या को भी, आर्य समाज से, और इन सबको हमने आमंत्रित किया था और प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाए ताकि इसके बारे में सबको पता चले। और पता ही नहीं, चूँकि जन भागीदारी है इसलिए इन लोगों को इसलिए बुलाया कि इन लोगों से सहयोग प्राप्त करना है काम करने के लिए। अगर इनके पास किसी के पास भी जाएंगे तो आर्थिक सहयोग तो हर कोई दे देगा राम मंदिर के लिए। ये प्रयास इसलिए किया गया कि इन सब लोगों से जो तन मन और धन है ना, तो तन और मन की सेवाएं भी ली जाए, धन तो अपने आप मिल जाएगा, इसलिए इन सबको बुलाया गया है। ये अपना श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन, तो इस आंदोलन जन्मभूमि के लिए लगभग 500 वर्षों तक संघर्ष किया गया है और ना जाने कितने अपने भाई बंधु ने अपनी इस आंदोलन के लिए शहादत दी है और अपने इस आंदोलन के प्रणेता जिन्होंने इस अपने अभियान को मुखर दिया और आज हम अभियान तक पहुंचे हैं, उसमें अपने वरिष्ठ प्रचारक अपने विश्व हिंदू परिषद के श्रीमान अशोक सिंघल जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, पर उन्होंने अपने हिंदू समाज के अंदर ऐसा बीज रोपण किया और इस समाज को इतना संगठित करके और इस अभियान से ऐसा जोड़ा कि आज हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। तो आगे के दिखा चुके हैं। मैं अरुण बिष्ट देवभूमि उत्तराखंड से प्रभु श्री राम का
देवभूमि से प्रगाढ़ संबंध। सीता माता जब जमीन में विलुप्त हुई थी तो मुझे याद है अपने पहाड़ में ही अभी भी मेला लगता है, वहीं पे सीता माता जी का अभी मंदिर बन रहा है। तो इस राम के काज में कोई देवभूमि वाला कैसे पीछे। हम आप सबके माध्यम से मैं आप सभी से, मेरी सारी 55 सेक्टर मेरी परिवार है, मेरा परिवार है, बट मेरे उत्तराखंड के 200-250 से ज़्यादा फैमिलीज हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी हम पहाड़ी लोग और सभी को पता है बड़े ऑनेस्ट और हार्ड वर्कर होते हैं। जो भी हम अपनी मेहनत से कमाई करते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रभु के चरणों में अर्पित कर सकूं, ये मेरा अहोभाग्य होगा। और मैं संघ परिवार से भी बहुत पुराना रिश्ता है। अपने पहाड़ से हमारे यहाँ भी संघ की शाखाएं चलती हैं। हमारे पहाड़ों में दूर दूर तक सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर चलते हैं, जिसमें मेरे तीसरे नंबर का भाई केदार बाबा के लिए जो उखीमठ स्थान है रुद्रप्रयाग में, वहाँ पे हाई स्कूल में प्रिंसिपल हैं, वो भी संघ को समर्पित हैं। हमारे पिताजी अब तो स्वर्गवासी हो गए, बट स्वर्ग उनका संघ से बड़ा रिश्ता था। रुड़की में जब जेटीसी के दौरान संघ से जुड़े थे, मैं स्वयं सेक्टर 37 में रहता था। तो जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, आर्यनगर शाखा है सराय 37 सेक्टर में, मैं वहाँ पे था, हम जुड़े थे। तो मैं संघ परिवार को आश्वासन दिलाऊंगा, हर कोशिश करूंगा जितना श्री राम जी के चरणों में कुछ अर्पित कर सकूं। धन्यवाद। वार्तालाप के मूड में है ना? तो सीता जी तो थे नहीं, तो क्या करा था राम जी ने? प्रतिमा बनाई थी। तो हमारे पास इतने सज्जन हैं, है ना, और हमारी मातृशक्ति अभी सुप्त अवस्था में है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अपनी अर्धांगिनी जो है वो अभी हमारे पास में, हमारे भाइयों के पास में है ना। और राधे श्याम, सीताराम, है ना, लक्ष्मी नारायण हम सब कहते हैं, लेकिन कहने भर से क्या हमारा कार्य हो गया? तो हमारे अर्धांगिनी को भी इस जो अभी जैसे विजय भाई साहब ने कहा था कि हमारा सौभाग्य है कि हम इन्हीं नेत्रों से गुंबद को भी टूटते हुए देखा है। नींव हमारी जो नींव है वो रखते हुए हम देख रहे हैं, और ईश्वर करेगा तो मंदिर का निर्माण पूर्ण होने तक हम अपने इन्हीं नेत्रों से देखेंगे। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है ना। और ईश्वर ने हमें ऐसा पात्र चुना है कि हम यहाँ पे बैठे हैं और राम जी की चर्चा कर रहे हैं। ये भी हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ा अच्छा लगता है। और जैसे विजय भाई साहब ने बताया था कि हिंदू समाज को संगठित करने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या नहीं करा है। हम जब मिट्टी को उठा के सूंघेंगे, उनकी सौंधी सुगंध में उनकी कहीं ना कहीं उनकी खुशबू है, उनका रक्त जो मिला है, उनके हम ऋणी हैं। तो वो ऋण आज उतारने का वक्त आ गया है। तो वो ऋण हम कैसे उतारेंगे? समय दान सबसे पहले। समय दान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, समय दान तो हमें देना ही पड़ेगा। एक छोटी सी आपको बात बताती हूँ। जो समय का हम दान दे सकते हैं, लेकिन अर्थ का नहीं। अर्थ हम जैसे अभी कहा है हमारे यहाँ पे तोलंबिया जी ने कि वो दान नहीं है, वो समर्पण है, स्वेच्छा से जो समर्पण। अभी भाइयों ने कहा किसी के ऊपर हम दबाव नहीं डालेंगे, यहाँ दबाव वाली तो कोई बात ही नहीं है। स्वेच्छा से जो दे वही सिर माथे है। और हम कौन है? राम जी का है, राम जी के नाम लग गया। तो वो भाव भी कहीं ना कहीं मन में होना चाहिए कि राम के लिए हम कर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। और जो हमारे पूर्वजों ने हम अगर अपने पूर्वजों को हम याद करते हैं तो हमें कितनी गौरव की अनुभूति होती है। तो आपसे बड़ा विनम्रता के साथ मैं कहूँगी,
हमारे जो बालक बालिकाएं हैं उनको भी हम ऐसा गौरव करें, ऐसा कुछ काम करके दे, क्योंकि हम जैसा करेंगे, हमारे आचरण में जैसा होगा, हमारे बच्चे भी वैसे ही करेंगे। तो हमारे घर में जो वानर सेना है ना, छोटे छोटे बालक बालिकाएं, उनको भी इस अभियान में जोड़े, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि वो भी देखेंगे, समझेंगे, करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। और चाहे उनके नाम से 10 रुपया का ही आप कूपन लीजिए, उनका भी समर्पण कराइए, ताकि वो जब बड़े होंगे ना और जब मंदिर को देखेंगे तो कहेंगे इसमें चाहे मेरी एक ईंट ही लगी है, चाहे 2 चम्मच सीमेंट ही लगी है, लेकिन 100 वर्षों का संघर्ष, अनगिनत बलिदान, उसके बाद आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे जीवन काल में ऐसा अवसर हमको दिख रहा है कि राम का मंदिर अपने स्थान पर पुनः अपनी भव्यता के साथ खड़ा होगा, और हम सब इसका निमित्त बन सके, इसके लिए कुछ ना कुछ हमने किया, ऐसा गर्व की अनुभूति हमको मिलनी चाहिए। इसलिए आज की हमने ये बैठक यहाँ पर रखी है। आप सबके हृदय में समीप है ये बात सबको, इसलिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जितने लोग यहाँ बैठे उनको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि राम के मंदिर की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि मैं अपने जीवन काल में ही लगभग 30-31 वर्ष संघ से जुड़े हुए हैं मुझे, तो अपने सामने संघर्ष देखा, आपने आंदोलन देखे, चाहे 1990 का कार सेवा हो और राम भक्तों की निर्मम हत्या हो, 1992 में जो हुआ, उसके बाद 2001 में गोधरा में राम भक्त जो वापस आए थे उनके लिए, तो रेल का जलाना, ट्रेन का जलाना, सब चीजें हमने देखी हैं और सारी बातों से हमको टीस होती रही। 2006 के अंदर जो ढांचा गिरा, ध्वस्त हुआ, उस सब का हमने हर्ष भी मनाया, और सब संघर्षों के बाद आज ये पुनः ही बात कर रहा हूँ, बड़ा गौरवान्वित है कि ये सब हम देख पाएंगे, राम मंदिर बने, अपने स्थान पर बने, भव्य बने, और हम सब जो योगदान इसमें कर सकते हैं धन का योगदान करेंगे। साथ साथ जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं इनको धन के लिए, सिर्फ धन के लिए ही एकत्रित नहीं किया है। यहाँ पर बैठा एक एक व्यक्ति, उसके पीछे कम से कम 100 आदमी पीछे खड़े हो, 100 आदमी को कम से कम रिप्रेजेंट करता है, ऐसा मैं जानता हूँ, ऐसा मानता हूँ। इसलिए बड़ी संख्या में इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, जन जन तक पहुंचना, ताकि सबको इसमें मान रहे, सबको इस बात का गौरव रहे कि राम के मंदिर में मेरा कुछ योगदान रहा और कोई हमसे ना छूटे। लोग तो इंतजार कर रहे हैं, जैसे पहले भी तो नरेंद्र जी ने बोला, लोग तो तब से, जब से राम मंदिर न्यास बना, राम जन्म मंदिर पे जब हमने शिलान्यास किया, तब से फोन कर रहे हैं कि भाई साहब कैसे देना है, पैसा कैसे पहुंचाना है, समर्पण कैसे देना है। तो अब हम तक पहुंचेंगे, एक एक घर तक पहुंचेंगे, ताकि हमें कोई ये ना बोल पाए कि मैं तो देना चाहता था, मेरे पास नहीं पहुंचे। और आज की बैठक का मुख्य विषय यही है कि किस प्रकार से इसकी योजना बने, कैसे किया जाए। तो आगे अधिकारीगण जैसे हमको सुझाव देंगे, हम करेंगे, उस बात को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम। धन्यवाद। माननीय नगर संचालक जी और सभी कार्यकर्ता विषय काफी चल गया है, काफी समय पर विचार रख दिए हैं, इसलिए उस विषय पर नहीं जाएंगे। अपने को अपेक्षा ये है कि 31 तारीख से काम शुरू हो जाए फील्ड पर। 31 तारीख के दिन हमारे ऊपर कटना, लोगों के दरवाजे जाना हमारा प्रारंभ हो जाए 31 के तारीख को ही, क्योंकि 31 को रविवार है, तो उस दिन पूरा दिन काम चले। जैसे कि हरियाणा में ही खाली हम लोगों ने 1 महीने का समय लिया है, उत्तर प्रदेश ने 15 दिन का समय लिया था, उनका 31 को समाप्त हो रहा है। 15 जनवरी से 27 फरवरी तक का समय था, इसी में लोगों को अपने हर प्रांत ने अपना अपना समय लिया था। तो हरियाणा में कुछ कारण से हम लोगों ने 1 फरवरी से समय लिया, और हरियाणा ने लक्ष्य भी लिया कि हम हर घर तक जाएंगे। लेकिन जब समय लंबा होता है तो उदासीनता आती है और आदमी टालता है, अरे 1 महीने का समय है, कर लेंगे। लेकिन कल से हम कई लगातार बैठकों में जा रहे हैं, देख रहे हैं। कल हम नहर पार में बैठक में थे, तो देख रहे थे कि उन लोगों ने तय किया कि हम 31 तारीख से शुरू करके 7 तारीख तक अपने क्षेत्र में खत्म कर देंगे। और ये तब हो पाएगा जब उन्होंने बैठ करके, हम देख रहे थे कल की उनकी रचना और आज फिर उनकी रात में बैठक है, तो वो फिर बैठ करके अपनी अपनी बस्ती का बंटवारा कर रहे थे। इस एरिया से इस एरिया तक हम देखेंगे, इस एरिया से इस एरिया तक आप देखेंगे, इससे ये देखेंगे। और उसमें उदाहरण के लिए उन्होंने 4 आदमी, 5 आदमी, 3 आदमी तय कर दिया कि 3 आदमी इस एरिया को देखेंगे। अब वो 3 आदमी वहाँ पर अन्य लोगों को जोड़े।